श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बंधुओं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में, श्री रघुनाथ जी के चरणों में, मेरे रामलला सरकार के चरणों में, श्री कनक बिहारी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। माँ जगत जननी जगदम्ब के, माँ जानकी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत कृपा, प्रभु की कृपा असीम हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बनी रहे और यह निवेदन नित्य प्रति हम सबका प्रभु के चरणों में विद्यमान रहे। इसी कामना के साथ कुछ समय के लिए हम सभी प्रभु के चरणों में, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से इस मन को उनके चरणों में लगाने का प्रयास करें। जैसा कि हम सभी ने कल श्रवण किया कि मेरे रघुनाथ जी के गुणों की क्या व्याख्या की जाए, उनके चरणों के प्रताप के बारे में, उनकी कृपा के बारे में क्या कहा जाए। और ये इस मनुष्य के जो हृदय के मन के संशय हैं उनको दूर करने के लिए प्रश्न पूछा गया है कि राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर नाथ कहवो के ही कारण पायो काक शरीर। जिसके ऊपर इतनी कृपा हो और रघुनाथ जी का भजन नित्य प्रति उनके जीवन में बना हो तो उसको कौवे का शरीर किस लिए मिला, ये योनि क्यों प्राप्त हुई, यह संशय दूर करे प्रभु महादेव जी। हे नाथ कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहा वो कृपाल काग कह पावा तुम के ही भांति सुना मद नारी कहा वो मोहियत कौतुक भारी गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरे सेवक यति निकट निवासी तेहि कही हेतु काग सन जाए सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। हे कृपालु, बतलाइए उस कौवे ने प्रभु का ये चरित्र, ये पावन चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बतलाइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी
सद्गुणों की राशि, हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी, क्या कारण है? कहा वो कवन विधि भा संवादा, दो वो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाए, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनाओ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। कहिए कागभुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले हैं, यह सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। इस जीवन के जितने भी संशय हैं सभी मिट जाते हैं, और इस मन का जो भ्रम है कि मैं ये शरीर हूं, ये भी भ्रम जाता रहेगा। जब प्रभु की कृपा होगी, उनका चरित्र श्रवण करेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे। ये शरीर नहीं है, ये आत्मा रूपी परमात्मा है जो हमारे अंदर विद्यमान है, और वो मंदिर विराजित है जिस मंदिर में हमारे प्रभु की मूर्ति विराजित है, बैठी है। तो नित्य प्रति हम उस मंदिर की मूर्ति का दर्शन करें, विराजित प्रभु का चरणों में, प्रभु के चरणों में मन को लगाएं और भजन में अपना विश्वास दृढ़ करें। महाराज उपजई राम चरण विश्वास। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी आगे यही बात कहते हैं जो मेरे मन से इस समय निकली। उपजई राम चरण विश्वास, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयास। भवनिधि तर नर बिनहि प्रयास। तथा श्री राम जी के, श्री रघुनाथ जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। महाराज ऐसे ये प्रश्न विहंग पते, केन काग सन जाए। सो सब सादर कही हो, सुनहु मां मन लाए। और ये क्यों कहा गया कि मन को ला करके, मन को लगा करके सुनिएगा? क्योंकि एक बार आपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया था, मेरे रघुनाथ जी के चरित्र का श्रवण नहीं किया था, और वही संशय उस समय आपके मन में विराजित हुआ था। इसलिए इस बार वो गलती न हो। और ये गलती कैसी है कि हमारी जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से, माता पिता की सेवा से, माता पिता के आशीर्वाद से, और इन हाथों से पता नहीं कब कौन सा सत्कर्म हुआ हो, तब मेरे प्रभु ने यह मानव रूपी जीवन, मानव रूपी शरीर हमें प्रदान किया है। इसलिए महादेव जी हम सभी से भी कहते हैं
कि अब तक जो अपराध हुआ, अब तक जो गलती होती चली आई है, सभी योनियों में इस मनुष्य रूपी शरीर को धारण करके अब यह गलती मत करना, क्योंकि यदि ये गलती बनी रही तो पुनः फिर 84 लाख योनियों में हमें भटकना है, प्रभु की कृपा नहीं होगी। इसलिए मन को लगा करके प्रभु के चरणों में, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगा करके भगवत भजन करना है। यह याद दिलाया है महादेव ने कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। वो तो देवों के देव महादेव हैं, वो माता है, लेकिन हम सभी सूक्ष्म, हम सभी निकृष्ट प्राणी हैं जो जीव के रूप में, मनुष्य के रूप में जीव धारण करके भी अपने परमात्मा को जान नहीं पाए हैं और संतों की शरण प्राप्त नहीं करते हैं। ये जीवन एक जैसे कीटाणु होता है, जैसे पशु पक्षी होता है, उसी प्रकार से ये अनमोल जीवन जो मनुष्य का हमें मिला है, इसमें भी भगवत भजन नहीं कर पाते हैं महाराज। लेकिन ये भगवत भजन निरंतर कहते हैं, निरंतर वाणी निवेदन करती है, ये भगवत भजन कब बनेगा? जब श्री हनुमान जी की कृपा होगी। हनुमान जी के चरणों में हमें श्री हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से नित्य प्रति निवेदन करना होगा। हे रघुनाथ जी, हे कनक बिहारी सरकार, अब तो इस जीवन पर कृपा कर दो, थोड़ा सा भजन प्राप्त हो जाए। ये संसार तो भटका रहा है, ये संसार अपने स्वार्थ के लिए है, और इसीलिए बारंबार संत कहते हैं कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। और भी तू कुछ न ले पाएगा, और न तू कुछ ले जाएगा, साथ हरि का नाम जाएगा, और न तू कुछ ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम प्रभु का साथ जाएगा, और न तो कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। और कब चल देंगे, किस श्वास के माध्यम से चल देंगे, ये किसी को नहीं पता। रात्रि से भोर हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह मनुष्य रूपी शरीर जो है, जिसके पास भगवान ने, मेरे प्रभु ने बुद्धि दी है, इस योनि के अतिरिक्त किसी प्राणी को बुद्धि नहीं दी गई है। इसीलिए अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में, इस मन को अपने प्रभु के चरणों में लगाइए, क्योंकि नित्य प्रति यह श्वास कम होती जा रही है और हमारे जीवन के अंतिम क्षण समीप आते जा रहे हैं। यह मान लीजिए कि आज ही इस संसार का हमारा अंतिम दिवस है, तो हरि भजन कर, हरि सुमिरन कर, हरि का नाम जप, सदगुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ मंत्र अब तो भज ले रे बंदे। प्रभु भी इसीलिए कहा कि भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा, आपको और कोई प्रयास नहीं करना होगा। उपजे राम चरण विश्वासा, केवल
मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में विश्वास करना है कि हाँ, मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं। नित्य प्रति की यह विश्वास और नित्य प्रति की यह कृपा इस जीवन पर, इसका एहसास करना है कि वाह, मेरे प्रभु ने कितनी कृपा की है इस जीवन पर कि हमारा भजन बना है, हमारा संकीर्तन बना है, हमारा नाम जप नित्य प्रति प्रभु निर्विघ्न बाधा के चला रहे हैं। ये कृपा ही तो है इस जीवन पर। ऐसे ये प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाए, सो सब सादर कई अब सुनहु मां मन लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषुंड जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा करके सुनो, मन को लगा करके सुनो, समझ में आना चाहिए, और वो संशय अब जीवन में बार बार नहीं होना चाहिए प्रभु के प्रति। मैं जिम कहता सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतार, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण किन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। मैंने जिस प्रकार वो भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था महाराज। वो सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयव वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरे सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बेरागा। गिर सुमेर वो तर दिस दूरे, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगने लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, भट पीपर पा करे रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सो पान देख मन मोहा। उन शिखरों पर एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन जो है मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कल रवहंस गण,
गूंजत मंजुल भृंग, गूंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।